Hello students, this is the next video of genetics and today we will study dihybrid test cross. In the last video we discussed about back cross and back cross was of two kind. First one was one of out cross and another one of test cross. और दोनों की कंडीशन में मैंने बताया हुआ था कि when F1 individuals are crossed with their dominant parent it is called out cross. But when F1 individual are crossed with their recessive parent it is called test cross. So simply डबल यानी कि डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की जो डेफिनेशन है when F1 हाइब्रिड क्रॉस विथ डबल रिसेसिव पेरेंट. बस डेफिनेशन में यहाँ पे डबल रिसेसिव हो गया. डबल रिसेसिव क्यों हुआ? क्योंकि डाई हाइब्रिड में हम दो कैरेक्टर्स को साथ में ले रहे होते हैं, एक तो कलर ऑफ सीड एंड शेप. सो हमारे दो कैरेक्टर हैं और अगर हम दोनों रिसेसिव कैरेक्टर को F1 इंडिविजुअल के साथ क्रॉस कराएंगे, ये देखिए हमारे पास दोनों रिसेसिव कैरेक्टर हैं और हम इसको आगे क्रॉस में ले जाएंगे, तो इसीलिए दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले तो जैसे कि नॉर्मल मैंने जब आपको डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस डिस्क्राइब किया था तो वहाँ पर हमने एक डोमिनेंट ट्रेट ली थी राउंड एंड येलो वाली और रिंकल्ड एंड ग्रीन वाली. सो राउंड और येलो के लिए जो एलील थे कैपिटल आर कैपिटल वाई और रिंकल एंड ग्रीन के लिए स्मॉल आर और स्मॉल वाई. और जब इन दोनों की हमने F1 जनरेशन निकाली थी तो हमें जो ऑफ स्प्रिंग मिली थी वो सारी थी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाली. मीन्स ऑल आर राउंड एंड येलो. बट जीनोटिपिकली अगर बोला जाए तो कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर आ रहा था, यानी कि हेट्रोजाइगस राउंड एंड हेट्रोजाइगस येलो. तो हमें F1 हाइब्रिड तो मिल गए हैं, यानी F1 जनरेशन तक तो हम सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे. इसके बाद इन्हीं F1 जनरेशन का क्रॉस कराना है डबल रिसेसिव पेरेंट के साथ. तो F1 जनरेशन हमारी ये है और डबल रिसेसिव पेरेंट यानी कि ये वाला पेरेंट इसके साथ अगर क्रॉस करा दें देन द क्रॉस इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस. तो चलिए इस क्रॉस को परफॉर्म कर लेते हैं. सो हमारा F1 हाइब्रिड तो यही वाला है, तो यहाँ पे हम इसे नोट डाउन कर लेते हैं. यानी कि कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्रॉस विद डबल रिसेसिव पेरेंट. तो इनका डबल रिसेसिव पेरेंट कौन सा है? स्मॉल आर स्मॉल वाई. अब सेम पैटर्न है कि हमको एलिल्स बनाने हैं. तो एलिल बनाने के लिए मैंने आपको वही दो ट्रिक बताई थी, फिर से आप देख लीजिए. यहाँ पर अगर हमको बनाने हैं तो फर्स्ट का फर्स्ट से, देन फर्स्ट का सेकेंड से, फिर सेकेंड का फर्स्ट से और सेकेंड का सेकेंड से. और यहाँ से हमको चार डिफरेंट टाइप ऑफ एलिल्स मिल जाएंगे. कैपिटल आर कैपिटल वाई पहला एलिल हमारा, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई आएगा और फिर स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई आएगा. तो दीज आर 4 डिफरेंट एलिल हमको मिल चुके हैं. सेम यहाँ पे भी हम एलिल प्रोड्यूस कर लेंगे. तो यहाँ पे हमें पता है कि दोनों रिसेसिव ही हैं, तो मोस्टली हमारे जो सारे एलिल आ जाएंगे वो यही वाले आ जाएंगे, कैप स्मॉल आर और स्मॉल वाई वाले. फिर भी आप करके देख लीजिए अगर आपको कोई डाउट हो तो. देखिए फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, फिर फर्स्ट का सेकंड के साथ, फिर सेकंड का फर्स्ट के साथ और सेकंड का सेकंड के साथ. तो स्मॉल आर स्मॉल वाई पहले केस में, दोबारा फिर से आ जाएगा स्मॉल वाई, फिर इसके साथ भी स्मॉल आर स्मॉल वाई आएगा और फिर से स्मॉल आर और स्मॉल वाई आएगा. सो नाउ वी हैव फोर एलिल फॉर बोथ द ट्रेट्स. एक हमारी ये जो हमारी F1 हाइब्रिड ट्रेट थी इसके भी 4 डिफरेंट एलिल हमको मिल गए और डबल रिसेसिव पेरेंट के भी ट्रेट्स के हमको ये मिल गए. और इनको कराने की मैंने एक और शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी कि अगर आपको ऐसे नहीं पता है तो यहाँ पे तो सिमिलर एलिल है, कोई दिक्कत नहीं. जहाँ पर डिसिमिलर एलिल्स आते हैं यानी कि हेट्रोजीनियस कंडीशन होती है या हेट्रोजाइगस कंडीशन सॉरी, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं भाई, कैपिटल आर ले लिया एक, ठीक है, और एक स्मॉल आर ले लिया. अब एक बार इनको कैपिटल वाई और एक बार स्मॉल वाई के साथ पेयरिंग करा दी. सेम एज स्मॉल आर को भी एक बार कैपिटल वाई और एक बार स्मॉल वाई के साथ पेयरअप करा दिया. तो देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई पहला एलिल, कैपिटल आर स्मॉल वाई
दूसरा एलिल, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, सो स्मॉल आर कैपिटल वाई तीसरा एलिल, नाउ स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये हमारा लास्ट एलिल। सो देख लीजिए, चाहे हम इस मेथड से करें चाहे ये वाले मेथड से करें, हमें जो एलिल्स हैं वो सेम टाइप ही मिलने वाले हैं। तो आपको एलिल्स बनाने की एक तो ये ट्रिक पता है, एक ये ट्रिक पता है। इसके बाद भी अगर एलिल में प्रॉब्लम है तो सिंपल वे में आप, अगर हेट्रोजीनियस कंडीशन है यानी कि जो पेयरिंग है वहाँ पे एक बड़ा एक छोटा फिर एक बड़ा एक छोटा है, तो उस केस में आप ऐसे भी कर सकते हैं। पहले केस में दोनों बड़े, फिर पहला बड़ा दूसरा छोटा, फिर पहला छोटा दूसरा बड़ा और लास्ट में दोनों छोटे। आई थिंक अब आपको तीनों मेथड समझ में आ गए होंगे। सो अब इन्हीं 4 एलिल्स को हम प्लेस कर देते हैं चेकर बोर्ड पे और हमको डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के आउटपुट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल एक को हमने कंसीडर कर लिया फीमेल और एक को मेल, ठीक है। अब हमारे डबल रिसेसिव पेरेंट थे, तो पेरेंट के लिए हमारे पास जो डबल रिसेसिव पेरेंट के जो हमारे 4 डिफरेंट एलिल आए हुए हैं वो कौन से हैं? यही है स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। लेकिन हमारा जो F1 हाइब्रिड था, F1 हाइब्रिड के एलिल हमारे क्या आए थे? तो फर्स्ट केस में था कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई और लास्ट में स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो हमने दोनों टाइप के एलिल्स को यहाँ पे प्लेस कर दिया है। ये ऊपर की तरफ हमारे जो कि डबल रिसेसिव पेरेंट से मिले हुए एलिल और यहाँ पर हमारे F1 हाइब्रिड से मिले हुए एलिल्स। अब कुछ नहीं करना है, इन एलिल्स का मल्टीप्लाई करते जाएंगे और हमें आउटपुट सारे के सारे जो रेशियो है मिल जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में जितने भी हमारे ऑफस्प्रिंग आएंगे सब इक्वल रेशियो में आएंगे। मींस अगर 16 एलिल हैं तो 4:4:4:4 के रेशियो में आएंगे। अब हम लोग क्रॉस को स्टार्ट करते हैं। देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर, तो पहला केस हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और इस रो में सेम यही पैटर्न फॉलो करेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर नाउ जंप टू द नेक्स्ट रो। नेक्स्ट रो में हम लोग आते हैं तो यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल वाई मीन्स एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर और दोनों वाई स्मॉल। अब बार बार सेम एलिल है यहाँ पर एक तरफ, तो सेम रिपीटिशन होगा, यानी कि फिर से कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। फिर थर्ड रो में आ जाते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए ये स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई मीन्स 2 स्मॉल आर एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई। सेम पैटर्न यहाँ फॉलो करेगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब लास्ट रो में आते हैं तो लास्ट रो के केस में स्मॉल आर स्मॉल वाई यानी कि जो लास्ट की रो आएगी वो सारी प्योरली रिसेसिव आ जाएगी। स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसी पैटर्न को हम आगे कंटिन्यू इस रो में करते चले जाएंगे। और इस क्रॉस को डिफाइन करने के लिए कुछ ज़्यादा हमको हैवी शॉर्ट ट्रिक्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सिंपल हम इनको 2 अलग अलग रो को हाईलाइट कर देंगे और हमको क्लियर हो जाएगा। पहली इस रो को आप सीधे सीधे हाईलाइट कीजिए, पहला रेशियो हमको इस रो से मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा रेशियो हमको इस वाली रो से मिल जाएगा, तीसरा फिर से हमको इस वाली रो से मिल जाएगा और चौथा वाला इस वाली रो से मिलेगा। अब ये कैसे मिल रहे हैं तो अब इनके फिनोटाइप निकालने स्टार्ट कर लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा।
अब मैंने आपको बोला है इनमें जो जीनोटाइप हो या फिनोटाइप हो सेम ही आने वाले हैं, ठीक है। तो फिनोटाइप की बात कर लेते हैं। तो सिंपल फर्स्ट रो को मैंने जो ग्रीन हाइलाइटर से मार्क किया है वहां पे देखिए आप, तो सारे के सारे जो चार हैं एलील, यानी कि 1 2 3 4, ये चारों के चारों एलील में क्या है प्रेजेंट, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सब में सेम पैटर्न है। तो हमको भी पता है फिनोटाइप में हम फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं, यानी कि बाहर से हमारा प्लांट देखने में कैसा है। तो एटलीस्ट अगर 1 कैपिटल आर है मीन्स हम बोल सकते हैं राउंड, एंड 1 कैपिटल वाई है तो हम बोल सकते हैं येलो। सो पहली रो से हमको जो पैटर्न मिल रहा है वो कौन सा है, राउंड एंड येलो का। और राउंड एंड येलो वाले ऐसे कितने हैं, तो 1 2 3 4, टोटल 4 ही हैं, तो हम बोल सकते हैं 4 राउंड एंड येलो। फिर अगली कैटेगरी में आएंगे, अगली रो में, तो कैपिटल आर स्मॉल आर और उसके बाद 2 स्मॉल वाई। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर का मतलब तो हो गया कि ये एक डोमिनेंट प्रेजेंट है, एक कैपिटल आर का मतलब हो गया राउंड, एंड 2 स्मॉल वाई का मतलब है ग्रीन से, क्योंकि स्मॉल वाई डोमिनेंट रेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 2 हैं तो यहाँ पे सीधे सीधे डोमिनेंट कैरेक्टर आ जाएगा विच इज ग्रीन। अब ये वाले एलील भी टोटल हमारे पास 4 ही हैं, 1 2 3 4, और किसी भी रो में नहीं है, तो हम बेसिकली ये बोल सकते हैं 4 राउंड एंड ग्रीन। अब थर्ड रो की बात करें तो 2 स्मॉल आर 1 कैपिटल वाई 1 स्मॉल वाई, 2 स्मॉल आर का मतलब हो गया रिंकल्ड, एंड 1 कैपिटल वाई एंड 1 स्मॉल वाई मीन्स अगर एक कैपिटल वाई है तो येलो, सो रिंकल्ड एंड येलो। और ये ऐसे कितने हैं, तो 1 2 3 4, ये भी 4 ही हैं और कहीं नहीं है, सो हम ये भी बोल सकते हैं कि 4 रिंकल्ड एंड येलो। नाउ कम ऑन द लास्ट रो, यहाँ पर 2 स्मॉल आर 2 स्मॉल वाई, 2 स्मॉल आर 2 स्मॉल वाई, चारों में सेम पैटर्न है। 2 स्मॉल आर का मतलब है रिंकल्ड, एंड 2 स्मॉल आई का मतलब है ग्रीन, यानी कि ये प्योरली रिसेसिव ट्रेट आ गई। और ये भी टोटल हमारे पास 4 हैं तो हमने बोल दिया 4। तो यहाँ पे जो फिनोटाइप का जो रेशियो आएगा वो देखिए हमारा क्या आ रहा है, 4:4:4:4। अगर हमको 16 ऑफ स्प्रिंग मिल रही हैं तो हमको 4:4:4 के फॉर्म में ही ये सारे प्रेजेंट होंगे, यानी कि सारे के सारे इक्वल प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। या इसी रेशियो को हम बोल सकते हैं 1:1:1:1:1। सो आपको फिनोटाइप क्लियर हो गया, एंड अब हम बात कर लेते हैं इसके जीनोटाइप की। सो जैसा फिनोटाइप था सेम एज जीनोटाइप होगा, बस डिफरेंस क्या होता है यहाँ पे कि जीनोटाइप के केस में हम लोग इनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन भी देख लेंगे, यानी कि इनके जीनिक लेवल पर देख लेंगे कि कितने होमोजाइगस हैं और कितने हेट्रोजाइगस। तो सिंपल पहले के फर्स्ट रो के जो 4 थे वो सेम ही थे और उनको फिनोटाइप में हमने बोला था राउंड एंड येलो, तो 4 तो हम एज इट इज लिख लेते हैं। अब राउंड एंड येलो तो हैं बट कैसे हैं, होमोजाइगस राउंड हैं कैसे हैं, तो देखिए 1 कैपिटल आर 1 स्मॉल आर मीन्स हेट्रोजाइगस राउंड, फिर 1 कैपिटल वाई 1 स्मॉल वाई मीन्स हेट्रोजाइगस येलो। तो जीनोटाइप में हम बोल सकते हैं 4, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ केवल 4 हेट्रोजाइगस राउंड एंड हेट्रोजाइगस येलो। क्लियर। फिर सेकेंड रो में भी 4 सेम ऑफ स्प्रिंग आ रही हैं, बट इनमें क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर का मतलब है हेट्रोजाइगस राउंड और 2 स्मॉल वाई का मतलब है होमोजाइगस ग्रीन। सो यहाँ पर आ जाएंगे 4 प्लांट ऐसे जो कि हेट्रोजाइगस राउंड हैं एंड होमोजाइगस येलो हैं, सॉरी होमोजाइगस येलो नहीं है, होमोजाइगस ग्रीन हो जाएंगे। ग्रीन क्यों हो जाएंगे, क्योंकि 2 स्मॉल वाई थे। अब थर्ड रो की बात करें तो यहाँ पे भी 4 सेम एलील हैं, तो 4 एलील के लिए हम 4 तो एज इट इज नोट कर लेंगे, बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, 2 स्मॉल आर 1 कैपिटल वाई 1 स्मॉल वाई, तो 2 स्मॉल आर का मतलब होता है रिंकल्ड और दोनों सेम एलील हैं, यानी कि होमोजाइगस रिंकल्ड और हेट्रोजाइगस येलो। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 4
होमोजाइगस रिंकल्ड, ठीक है, एंड हेट्रोजाइगस येलो। और इसके बाद फिनिश करते हैं। ये लास्ट रो बची है जहाँ पर सारे के सारे हमारे स्मॉलर ट्रेड्स आ रहे हैं, यानी कि सारे के सारे रिसेसिव ट्रेड्स आ रहे हैं, 2 स्मॉल आर 2 स्मॉल वाई। स्मॉल आर का रिप्रेजेंटेशन होगा होमोजाइगस रिंकल्ड से और स्मॉल वाई का मतलब है होमोजाइगस ग्रीन। तो 4 प्लांट हमारे पास ऐसे होंगे जो कि होमोजाइगस रिंकल्ड एंड होमोजाइगस ग्रीन के होंगे। सो जीनोटाइप की भी बात करें तो रेशियो हमारे पास क्या आ रहा है, 4:4:4:4, ठीक है, या इसी को बोल सकते हैं 1:1:1:1:1। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, एंड आई होप कि आपको डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर रेशियो 4:4 के में आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं। और लास्ट में आपने अगर इसके पहले वाला जो वीडियो था, मैंने वहाँ पर आपको सारी चीज़ें डिस्क्राइब की थी कि व्हाट इज़ टेस्ट क्रॉस, व्हाट इज़ बैक क्रॉस एंड व्हाट इज़ आउट क्रॉस। सो अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दिया है, वहाँ से जाके आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये नेक्स्ट वीडियो समझ आएगा। सो थैंक यू क्लास।